तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर 1 है गोदलू भाग 2 का लिया हुआ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इनके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस चैप्टर के मेन वीवीआई ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको एक एक करके समझाएंगे, याद कराएंगे और बढ़िया से, ताकि आपका जो टारगेट है 450 अंक का वो आप इसके साथ कंप्लीट कर सके। यदि आपका भी टारगेट है 450 अंक का, नए बच्चे जो चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपका टारगेट 450 प्लस अंक का है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो फ्री में। बस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, तो यहां से आपका टारगेट बिल्कुल 400 प्लस नंबर का बिल्कुल हम आपको पूरा कराएंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव क्लियर कराते हैं एक एक करके। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। इनका जो परिवार जो था बहुत ही दलित था। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश राज्य यानी एमपी राज्य के महू जगह पर इनका जन्म हुआ था, एक दलित परिवार में। इनके पास जो है खाने के लिए पैसे नहीं थे, रहने के लिए कपड़ा मतलब मकान ये सब, और पढ़ने के लिए कपड़ा नहीं था। हुआ क्या कि पढ़ने के ललक थे, पढ़ने के पीछे पागल थे। टीचर पढ़ाते थे क्लास में, इनको क्लास से बाहर रखते थे क्योंकि लोगों का मानना था कि दलित परिवार के बच्चा हमारे साथ क्लास में बैठेगा तो हम भी छूत हो जाएंगे, हम छुआ जाएंगे, इसीलिए इसको बाहर बैठा देते, बोरा में बैठा देते बाहर, और ये बाहर से ही उसको पढ़ करके आगे पढ़े। यानी प्राइमरी शिक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा अपने गांव में हासिल किए। उसके बाद से ये बड़ौदा के महाराज जो थे वो उस समय बहुत ही दिलदार, धनीवान और अच्छा आदमी थे, जो इनको मदद किए और इनको न्यूयॉर्क, लंदन, अमेरिका उच्च शिक्षा के लिए भेजे। तो उस समय भी मानवता थी, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन बड़ौदा के महाराज जब इनके बारे में सुने कि ये बच्चा बहुत ही अच्छा है, पढ़ने में है, देश का नाम रोशन करेगा, तो बड़ौदा के महाराज इसको क्या किए, न्यूयॉर्क, लंदन, अमेरिका इसको भेज दिए। अब क्या किए, न्यूयॉर्क, लंदन, अमेरिका जब गए तो वहां पर पढ़ाई किए। 25 साल की उम्र में यानी 1916 ईस्वी में ये पीएचडी की डिग्री उपाधि प्राप्त कर ली। जैसे डॉक्टर लोग क्या होता पीएचडी कर लेते थे, डॉक्टर राम कुमार, डॉक्टर राजू कुमार, अगर हम पीएचडी कर लेंगे तो डॉक्टर राजू कुमार हो जाएंगे। इस तरीके से पीएचडी की उपाधि मात्र 25 साल में 1916 ईस्वी में ये उपाधि प्राप्त कर लिए थे। उसके बाद क्या हुआ कि डेवलप्ड हुए। अब क्या किए, किताब लिखे, हु आर दे, एनिलेशन ऑफ कास्ट, अलग अलग चीजें अपने देश में आए। उसमें हमारा देश जो था, अपना देश गुलाम था, अपने देश में आए और अपना देश जो था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन उसी समय संविधान लागू नहीं हुआ, संविधान बनाने में समय लगा। संविधान बनाने में लगभग 3 साल की 4 साल के राउंड में लगा था। संविधान बना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके सदस्यता मेन अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में संविधान बनाया गया। तब जाकर के 26 जनवरी 1950 में संविधान को लागू कर दिया गया और संविधान लागू हो जाने के ठीक 6 साल के बाद यानी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु दिल्ली में हो गई। अब बात आती है कि ये ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आपको पूछेगा। ये बहुत सारे पत्रिका का संपादन किए थे, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किए थे। जाति प्रथा को प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण ये मानते थे। इनका मानना था कि जैसे समाज में भाईचारा है, भाईचारा जो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से दूध में पानी जाने के बाद पानी गायब हो जाता है, पानी दिखता नहीं है, उसी रहता है लेकिन दिखता नहीं है, उसी तरीके से गांव में, समाज में भाईचारे जो है वो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक प्रकार से निबंध है और आपको बता दें कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जो है एनिलेशन ऑफ कास्ट से लिए हुए थे। एनिलेशन ऑफ कास्ट जो लिए हुए थे, इनका हिंदी में रूपांतरित जो किए हुए थे ललाई सिंह यादव हिंदी में रूपांतरित किए थे। ये सारी चीजें हम आपको बताए हैं, आगे भी बताएंगे, लेकिन ये सब चीजें डिस्कस करना जरूरी था भाई मेरे, ताकि आपको एक एक चीज पर पकड़ हो जाए। इनके 3 गो प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे? ये थे ज्योतिबा फूले, भीमराव के ज्योतिबा फूले थे, ठीक है, जो पहली महिला शिक्षिका थी। उसके बाद जो थे वो कबीरदास, जो कहावत नहीं है कि कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में पल कब होगी, बहुरी बनोगे कब, ये कहावत है। तो कबीरदास के ये अपना प्रेरक मानते थे। और जो थे गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध, इनको भी अपना ये प्रेरक मानते थे। जैसे आजकल क्या है कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, मन नहीं लगता है, तो आप क्या करते हैं, खान सर का वीडियो, विवेक बिंद्रा का वीडियो, सोनू शर्मा का वीडियो, हर्षवर्धन जानी का वीडियो, या फिर यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर है जिनका नाम हम नहीं जानते हैं, उन सभी का वीडियो देखते हैं और आप अपने आप को क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं और फिर से काम में लग जाते हैं।
या फिर संदीप माहेश्वरी जो भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, एशिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ग्रुप में जाने जाते हैं, उसका भी वीडियो हम लोग देखते हैं तो बूस्ट हो जाते हैं, वार्म अप हो जाते हैं, ये सब चीजें। तो ये प्रेरक हो गए, हम लोग का प्रेरक व्यक्ति है। उसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरक व्यक्ति जो थे, तीन वो थे, ज्योतिबा फूले, गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध और कबीरदास। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। अभी तो ये मेन चीज को डिस्कस ही नहीं किया है, अभी तो ये सारे पॉइंट को डिस्कस किए हैं, अब आपको क्लियर कराएंगे आगे की सारी चीजों को। अब यहां पर देखिए, इनके श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या था, एक प्रकार से निबंध था। इनके लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके लेखक है ना। ये 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था और इनका निधन जो है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हो गया था। अगली चीज जो है, ये जो आप पिक्चर देख रही है वाला, ये बड़ौदा के महाराज थे जिन्होंने इनको मदद किया और मदद करने के बाद यानी कि ये मदद कर दिए और इनके बाद से इनका जिंदगी सफल हो गया और इनका नाम हो गया। और हम लोग हर साल 14 नवंबर को भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। ठीक है, आगे के पॉइंट को हम क्लियर करेंगे, ये सारी चीजों को पॉइंट को हम क्लियर करा दिए थे। अभी हम देखेंगे ये जो है न्यूयॉर्क, अमेरिका और लंदन गए थे वहां से। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हो गया था। ये किताबें जो है, किताब आपको कई बार पूछा गया हुआ है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धमा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, हु आर दे, इत्यादि ये सारी किताबें को ये लिखे हुए थे, है ना। अभी लिखे कब, पीएचडी उपाधि प्राप्त कर लिए थे, उसके बाद ये सारी किताबों को लिखे थे। उसके बाद अब छोटे जाति के लोग जो थे यानी दलित परिवार के लोग थे, उनके लिए ये लड़ाई लड़े, हक की लड़ाई लड़े। आज जो आप आरक्षण देख रहे हैं, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देना है, नहीं तो आरक्षण किसी जाति को मिलता ही नहीं था और गरीब वर्ग के लोग अभी ऊंचे नहीं होते। ये सब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देन है, जिसकी वजह से लोग जो होता है, लोग ये आरक्षण मिल पा रहा है। अगला जो देख रहे हैं, ये सब चीज को हम डिस्कस करा दिए थे पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो आप जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। फिलहाल हम इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं ना, तो ये सब चीजों को हम हटाते हैं और ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और यदि आप हमें नहीं जानते तो आप जान लीजिए कि मेरा नाम है राजू और मैं इस चैनल पर 800 प्लस वीडियो डाल चुका हूं, क्लास 10th का खाली, तो आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और जो भी टॉपिक्स होंगे वो सारे आपको डिस्कस करके क्लियर कराए जाएंगे। आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी चीज आपसे एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, ये शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये निबंध है, लेखक है भीमराव अम्बेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एक दलित परिवार में। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला जो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं, यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। महात्मा गांधी थे कि भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर संपूर्णानंद या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये सारी चीजें बता दिए। इसका नीचे कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। अगर आपका कमेंट सही हुआ तो हम आपके कमेंट को लाइक कर देंगे, दिल यानी हार्ट दे देंगे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है भाई मेरे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यानी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। बिहार से अगर आप है तो आप जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में इनके नाम पर यूनिवर्सिटी खोला गया है, उनका नाम है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी यानी डॉक्टर BRABU अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नाम रखा गया हुआ है, जो मुजफ्फरपुर में है। क्लियर, जो हमेशा लेट रहता है ना। अगला देखिए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। अभी हम आपको बताएं कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण ये जाति प्रथा को मानते थे। क्या मानते थे, जाति प्रथा को बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण ये समझते थे। अगला है तीसरा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अभी हम आपको कुछ देर बताए हैं कि ये साक्षात्कार नहीं होगा, कहानी नहीं होगा, भाषण भी नहीं होगा, ये निबंध है। निबंध का मतलब ऐसे, इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं, हिंदी में निबंध। जैसे आपको कह देता है कि गाय पर निबंध लिखिए, गाय पर लेख लिखिए, कुत्ता पर लेख लिखिए, हाथी पर लेख लिखिए, स्कूल पर लेख लिखिए, शिक्षक पर लेख लिखिए, उसी तरीके से ये निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक तरीके से निबंध यानी लेख है। अगला है, पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। क्या करती है, जाति प्रथा, लोकतंत्र, श्रम विभाजन या प्रत्यक्ष। तो पेशे का दोषपूर्ण जो है पूर्व निर्धारण जो करती है वो करती है जाति प्रथा, क्योंकि जाति प्रथा के अनुसार से ही पेशे जो होता है दोषपूर्ण हो जाता है। पेशे जो दोषपूर्ण यानी कि वो वही काम करेगा, है ना, जिसके माता पिता काम किए होंगे। ज्यादातर करके गांव समाज में देखेंगे मालिन है, तो मालिन है फूल बांटती है, तो उसका बेटवा बेटिया जो सियान होगा या पुतोहिया सब जो सियान होगी वो सभी तो फूले बांटेगी ना।
क्योंकि वो तो छोड़ ही नहीं सकती है। हाँ, बहुत सारे पर छोड़ देता है, लेकिन ज्यादातर करके अभी भी मालिन जो है, अभी भी पंडित जी का बेटा बेटी पूजा ही कराता है। तो ये जाति प्रथा है, जाति के अनुसार से चलता है। अंबेडकर के माता का नाम क्या था? देखिए, अंबेडकर के माता का नाम जो था वो भीमाबाई था, और उनके पिता का नाम था रामजी सकपाल। ठीक है, रामजी मलोजी सकपाल। इनके माता का नाम भीमाबाई, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम रखे हुए हैं। तो इनके माता का नाम है भीमाबाई और पिता का नाम है रामजी मलोजी सकपाल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जगह पर हुआ था, एक दलित परिवार में। याद रखिएगा, 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जगह पर इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जगह पर हुआ था, यानी महू मध्य प्रदेश जगह पर हुआ था। ये घ नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट करते जाइएगा, हम आपके कमेंट को देखेंगे, जांचेंगे सही है कि गलत है। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? हम आपको बताए थे रामजी मलोजी सकपाल इनके पिता का नाम था। ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट सही है। नीचे कमेंट करते जाइए अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हम आपको बताए थे बहिष्कृत भारत का ये संपादन किए थे। बहिष्कृत भारत का इसीलिए संपादन किए थे क्योंकि ये भारत में बहुत सारी चीजों को बहिष्कृत करते थे। जैसे जाति प्रथा को हटाना चाहते थे, आरक्षण लोगों को देना चाहते थे, गरीब वर्ग के लोगों को सहूलियत करना चाहते थे। इसीलिए बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है ये लिखे थे, संपादन किए थे, एडिटर के रूप में, मेन संपादक के रूप में रहे थे। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अम्बेडकर की? देखिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। हु आर सुद्रास, द अनटचेबल, यू आर दे, द कास्ट इन इंडिया, इनमें से सभी 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन में से एक टिक लगाना है। लेकिन हमारे अनुसार से मानिए तो तीनों के तीनों किताब ये इन्हीं के लिखा हुआ है, यानी इनमें से सभी इसका आंसर होने वाला है भाई मेरे। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? अभी हम आपको बताए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, और 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए? प्राथमिक का मतलब होता है क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, है ना। तो उसके बाद ये न्यूयॉर्क गए, लंदन गए, अमेरिका गए, और वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वहां से पीएचडी की डिग्री, अलग अलग प्रकार की डिग्री उपाधि प्राप्त करने के बाद ये अपने देश में आए और यहां पर संविधान का निर्माण करना शुरू कर दिया। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा? आदर्श समाज जो है स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा। कौन कहा? आप जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर नहीं कहा होगा, क्योंकि वही तो है एक ऐसा चैप्टर में, वही तो कह सकते हैं, दूसरा तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही जानते हैं, लेकिन कुछ लोगों को डाउट है तो आपको बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में भी संविधान बना था। ये अध्यक्ष रहे थे और कुछ दिन के बाद ये जो है लागू किए थे। 26 जनवरी 1950 को अपने देश में संविधान लागू हुआ था, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था उसके बाद जो है संविधान था ही नहीं, तो बिना संविधान के कुछ दिन चला था, है ना। संविधान बना, उसके बाद लागू कर दिया गया, और उसके बाद से आज भी संविधान के अनुच्छेद इतना के तहत, इतना के तहत, इतना के तहत सजाएं दी जाती है। ये सब चीजें लिखा हुआ रहता है। डॉक्टर अंबेडकर का वाड्मय जो था यानी साहित्य यानी लिटरेचर हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? देखिए, वाड्मय जो था वो 21 खंडों में, यानी साहित्य जो था 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित किया गया था। जाति पाति तोड़क मंडल, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? देखिए, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है ये लाहौर में 36 में हुआ था, 40 में, 38 में, 42 में। 4 ऑप्शन है। देखिए, आपको बता दें 1936 में न कहता है, तोड़ा और एकरा बीच में 36 का आंकड़ा है, मतलब ये जो होने वाला था लाहौर में जाति पातिक तोड़क मंडल भाषण एनिलेशन ऑफ कास्ट को उसमें पढ़ा जाने वाला था, लेकिन वहां पर नहीं हुआ। आयोजक सब जो था भीड़ गया, मारा मारी करने लगा, वहां पर पढ़ा जाने वाला था, समझा जाने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। तो 1936 में 36 का आंकड़ा हो गया, और उसके वजह से एनिलेशन ऑफ कास्ट जो वहां पर बोला जाने वाला था वो नहीं किया गया। ठीक है, तो 1936 की ये बात है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? आप जानते हैं ना, नहीं रहता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो नहीं होता, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर घ नंबर ऑप्शन इसका सही है। आप इसका आंसर नीचे कमेंट नहीं करते हैं, जल्दी से नीचे कमेंट करिए आप लोग। ठीक है, अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारणा की? अब देखिए, हम आपको बताए थे कि
16 में ये पीएचडी की उपाधि की धारणा कर दिए थे, है ना, 25 साल की उम्र में, है ना। आप जोड़ सकते हैं, 91 में जन्म हुआ था, 91 या 9 10, ठीक है। तो 9 91 9 कितना हो गया आपको 100, यानी कि 2000 सॉरी 1900, और 16 वाला तो ये 1916 में, यानी 16 4 20 और 5 25 साल की उम्र में पीएचडी की उपाधि धारण कर लिया था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित है? ये जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ख नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ख नंबर ऑप्शन इसके अनुसार से बिल्कुल सही है, ख नंबर ऑप्शन ही इसका सही होने वाला है। अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? देखिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है वो इंग्लिश में था, क्योंकि ये लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका गए थे, पढ़ाई किए थे, इंग्लिश मीडियम से हो गए थे, तो हिंदी में रूपांतरित जो किए थे वो ललाई सिंह यादव, ललाई सिंह यादव जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित किए थे। अगला है किस द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, किनकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही रचना है। किनकी रचना है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ? ये तो क्वेश्चन आप सभी बता सकते हैं फटाफट से, इसका आंसर बताने लायक है नहीं, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये दलित परिवार में हुए थे, ये आंसर था, लेकिन बहुत सारे बच्चे आंसर दे ही नहीं पाते, उसको आता ही नहीं है। अगर आता तो आप नीचे कमेंट करते, ठीक है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता? अभी हम कुछ देर पहले बताए कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का जो महत्व होता है बिल्कुल दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। जिन बच्चों को याद है वो नीचे कमेंट करेंगे, जिनको नहीं याद है वो भी कमेंट करेंगे, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 24 है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जो है जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो, यानी समानता हो और भातृत्व का भाव हो, उसे हम लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या होगा? मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पैसा, कौशल क्षमता। तो पैतृक पैसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैतृक पैसा की वजह से ही श्रम विभाजन का आधार बना हुआ है। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चन। अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर के हमेशा लेकर के आते रहते हैं।